back to my channel. And this video gonna be very interesting क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपने पूरे ट्रिप के बारे में बताऊंगी. We have started our trip from चंडीगढ़ और हमारा ट्रिप था to Pondicherry. In between we have covered Chennai and Mahabalipuram as well. So let's get started with the video. हमारी मॉर्निंग 7:30 की फ्लाइट थी फ्रॉम चंडीगढ़ और आपको पता है ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू फ्लाई बिटवीन द क्लाउड्स और हमने इसी एक्साइटमेंट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. हम 8:30 पहुंच गए दिल्ली में. हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का ले ओवर था, बट वो ले ओवर जो था वो हमारा गेट चेंज करने में ही और सारा प्रोसेस फिर से हुआ हमारा, तो उसी में ही सारा टाइम निकल गया. जब हम गए थे तो वो दिवाली के आसपास का टाइम था, तो उस टाइम पे दिल्ली एयरपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट हुआ था और हम इसके बाद निकल पड़े चेन्नई की ओर. दिल्ली टू चंडीगढ़ अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स की जर्नी थी. तो हमने फ़्लाइट में ही थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट एंड ऑल खा लिया था. और आपको पता है जब हम चंडीगढ़ से गए तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, तो मुझे वो जो मेरे को था कि बाहर क्लाउड्स हों और मैं क्लाउड्स के बीच में ऐसे फ्लाई करूं, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि हाँ अब तो क्लियर ही स्काई है. लेकिन जब हम चेन्नई की साइड गए तो वहाँ पे क्लाउडी सा वेदर था. तो वैसे तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना चाहिए था कि यार बारिश होगी हम कैसे घूमेंगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे को जो क्लाउड्स के बीच में फ्लाई करना था ना, वो चांस मिल गया और मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा पर्सनली वो. और हम फाइनली फिर पहुंच गए टू चेन्नई. जैसे ही हम चेन्नई पहुंचे तो मेरा मन था कि क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे चेन्नई, हमारे पास टाइम था काफ़ी, तो मेरा मन था कि हम थोड़ा चेन्नई घूम लें, उसके बाद पौंडीचेरी जाते हैं. दो माई हस्बैंड वॉज सेइंग दैट वी शुड डायरेक्टली गो टू चेन्नई एंड टेक सम रेस्ट, उसके बाद हमें जो है घूमना फिरना स्टार्ट करना चाहिए. बट मैंने एट लास्ट अपने हस्बैंड को कन्विंस कर ही लिया और हम चल दिए चेन्नई घूमने. दो हमें चेन्नई के बारे में हमने पहले से स्टडी नहीं किया था क्योंकि हमारा चेन्नई घूमने का कोई भी प्लान नहीं था. बट एट लास्ट वी हैव डिसाइडेड कि हम जाएंगे सबसे पहले टू अ चर्च कॉल्ड सिंथोम कैथेड्रल बेसिलिका. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ का जो इंटीरियर है और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव था और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से शांति सी थी और अच्छा सा एक्सपीरियंस मिल रहा था. और यहाँ पे ये सेपरेट रूम भी था. आई थिंक दिस वाज फॉर मेडिटेशन पर्पस ओनली. और इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने वहाँ पे लोकलाइट से ही पूछा कि यहाँ पे साउथ इंडियन फूड कहाँ पे अच्छा मिलता है. देन दे जस्ट सजेस्टेड अ रेस्टोरेंट जहाँ पे जाके हमने अनियन उत्तपम और फिल्टर्ड कॉफ़ी पी. लंच करने के बाद हम चले गए MGR मेमोरियल. MGR मेमोरियल जो है वो मरीना बीच के साथ ही में है. तो हमने पहले MGR मेमोरियल घूमा और उसके बाद मरीना बीच चले गए. आपको पता है ये मेरा बीच का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था. दो ये वाला बीच थोड़ा सा क्राउडेड था और उतना क्लीन भी नहीं था, बट स्टिल मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे इनफाइनाइट वाटर फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था. और यहाँ पे घूमते घूमते हमें शाम हो गई थी, तो हम इसके बाद थोड़ा खाते पीते आराम से चल पड़े पौंडीचेरी की ओर. तो अब फाइनली हम पहुंच गए थे अपने होटल रूम. अब हमारा कुछ ऐसा प्लान था कि हमने फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करके स्विगी से ही ऑर्डर करना था कुछ. लेकिन उतने में क्या हुआ, जब तक मेरे हस्बैंड फ्रेश हो रहे थे मैं बाहर गई और वहाँ पे हमारे फ्लोर पे एक हॉल था, वहाँ कुछ गैदरिंग चल रही थी, तो मुझे लगा शायद साउथ इंडियन वेडिंग चल रही होगी. उतने में एक अंकल जी मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये क्या शादी चल रही है. देन ही जस्ट रिप्लाइड, नो इट्स माई ग्रैंडसन्स बर्थडे एंड वी हैव ऑर्गेनाइज्ड डिनर इन दिस हॉल एंड ही ऑल्सो इन्वाइटेड मी फॉर द सेम. बट इनिशियली मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा रेजिस्ट किया, तो लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें बोला कि नहीं आ पाओ. उसके बाद एट लास्ट हम
वहाँ गए और हमने डिनर किया, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि हमारे हिमाचल में धाम होती है, वैसे ही हमने साउथ इंडियन धाम का मज़ा लिया। और फिर उसके बाद अंकल जी हमें अपने ग्रैंडसन से मिलवाने के लिए लेके गए। तो मेरा साउथ इंडियंस के लिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो काफ़ी वेलकमिंग और स्वीट सा रहा, और इसी के साथ हमारा डे 1 एंड हो गया। और डे 2 की शुरुआत हमने की स्कूटी हायर करने से, और मुझे तो ऐसे लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न था, क्योंकि जो स्कूटी में सफ़र का मज़ा है वो ओला उबर में कहाँ। उसके बाद हम स्कूटी हायर करते ही ब्रेकफास्ट करने चले गए, और जब हम साउथ इंडिया में थे तो मोस्टली हम साउथ इंडियन मील्स ही प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ की स्पेशलिटी होती है साउथ इंडियन फूड, और मुझे वैसे भी साउथ इंडियन मील्स पसंद हैं। और ब्रेकफास्ट करते ही हम निकल गए सेक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च। तो उस टाइम जो था वो थोड़ी सी गर्मी सी थी, 2 अक्टूबर एंड की बात है, थोड़ा प्लेजेंट भी था। तो वहाँ पे आपको गलियों गलियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पे नारियल पानी मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा सा नारियल पानी का मज़ा लिया। उसके बाद हमारा ये प्लान था कि हमने पैराडाइज बीच जाना था, बट हमें उसके बीच में रास्ते में ही हमें बोटेनिकल गार्डन आ रहा था। तो हमने सोचा पहले बोटेनिकल गार्डन चलते हैं, उसके बाद हम पैराडाइज बीच जाएंगे। तो हमने सबसे पहले बोटेनिकल गार्डन घूमा, फिर निकल गए पैराडाइज बीच की ओर। और मैंने पौंडीचेरी की एक अलग से वीडियो बनाई है, तो उसमें आप हर एक जो स्पॉट है उसका डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा जो पैराडाइज बीच था, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेरा फेवरेट बीच था, बिकॉज़ ये प्राइवेट बीच था, तो यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, और मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस बीच पे। और जो मतलब पानी था वो भी काफ़ी क्लियर था, बहुत साफ़ था, तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो जब हम पैराडाइज बीच से फ्री हुए तो हमें लगभग 2 बज गए थे आई थिंक वापस आने में, क्योंकि इसमें बोट में ही जा रहे थे और बोट में ही वापस आ रहे थे। तो उसके बाद हम निकल गए वाइट टाउन की ओर। वाइट टाउन जाके हमने अपना लंच किया, और लंच के बाद हमारा वहाँ पे वाइट टाउन पे ही जो बीच है प्रोमेनेड बीच, फिर हम चले गए प्रोमेनेड बीच। और जो आप ये हार्ट देख रहे हो ना, इसको बनाने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमने क्या किया, सबसे पहले बहुत अच्छे अच्छे शेल्स जैसे कि आप देख सकते हो वो कलेक्ट किए, उसके बाद ऐसे हार्ट शेप में बना के T&A लिखा। बट क्या हुआ, एकदम से वेव आ गई, हम उसकी पिक्चर भी क्लिक नहीं कर पाए। उसके बाद मतलब थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंटमेंट सी हुई, बट वो जो शेल्स है वो ज़्यादा आगे पीछे नहीं हुए थे, तो हमने फिर से उन्हें रिकलेक्ट किया, और ये वाला जो हार्ट आप देख रहे हो हमने फिर से बनाया। और आपको पता है कि जो मतलब साउथ इंडिया में जो पौंडीचेरी था, वहाँ पे तो मुझे ना जगह जगह पे ये कच्ची कैरियाँ अक्टूबर के मंथ में भी मिल रही थी, तो इनका तो ज़रूर आप मज़ा लें, बहुत मज़ा आ रहा था। ये थोड़ा सा मिर्ची और नमक लगा के दे रहे थे, और ये मीठी मीठी सी थी, थोड़ी खट्टी मीठी सी, बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद हमें थोड़ी देर में शाम होगी, फिर शाम को इवनिंग वाली क्रेविंग होने लगी। तो वहाँ पे साथ ही में प्रोमेनेड बीच के साथ ही में आपको ला कैफ़े मिलेगा, तो हमने वहाँ पे ला कैफ़े में जाके लजानिया खाया। और ला कैफ़े की एक जो मुझे अच्छी बात लगी तो ये थी, क्योंकि जो हमारा प्रोमेनेड बीच था वो भी थोड़ा क्राउडेड था, बट अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए तो यहाँ पे उस टाइम जब हम गए थे तो ज़्यादा क्राउड नहीं था, ज़्यादा के कोई भी क्राउड नहीं था, बस हम ही बैठे थे बाहर। तो बाहर बैठ के बीच के वो पानी की आवाज़ और वो जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमें इवनिंग हो गई, और हमने वैसे ही वहाँ पे थोड़ी देर वॉक की आगे पीछे, और जैसे कि आप देख सकते हो हम पहुँच गए वॉर मेमोरियल। फिर वापस हमने आके शाम को थोड़ी देर बीच पे ही, रात को एक्चुअली बीच पे जो है क्राउड कम होता है, तो उस टाइम पे मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। दिन में जो है प्रोमेनेड बीच पे भीड़ थी शाम जैसे को, बट जब थोड़ी रात होने लगी, अंधेरा होने लगा, तो वो बीच खाली खाली सा हो गया। तो उस टाइम तो बहुत शांति और बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर हमने वापस
होटल रूम जाके ही अपना डिनर किया और ऐसे ही हमारा डे 2 भी एंड हो गया। और डे 3 में हम सबसे पहले गए ऑरोविल। ऑरोविल जो है पौंडीचेरी से थोड़ी दूरी पे है और तमिलनाडु में आता है, तो हम वहाँ पे टैक्सी करके ही गए थे। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें भूख लग गई थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हमने जो है वो गूगल पे ही सर्च किया कि वहाँ पे आसपास कौन से अच्छे कैफ़ेज़ हैं। तो हम गूगल के अकॉर्डिंग पहुँच गए फ्लेम्स कैफ़े। जो फ्लेम्स कैफ़े था वहाँ का जो सराउंडिंग था वो काफ़ी अच्छा था एंड फुल ऑफ ग्रीनरी था। बट वहाँ पे क्या था कि जो वहाँ का खाना था ना वो मुझे बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं लगा एज पर प्राइस। फिर एनीवे हमने थोड़ा बहुत खाया और चले गए मातृ मंदिर। मातृ मंदिर जो है वो 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वॉक करके जाना होता है, लेकिन वहाँ का जो रास्ता है वो इतना सुंदर है कि आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो हम गए मातृ मंदिर और मातृ मंदिर से जब हम वापस आए तो वहाँ से एक बस पिक कर लेती है आपको वापस लाने के लिए। तो आपको वापस 1 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता है, तो आप वापस बस में आ सकते हैं। तो वापस हम बस में आए। उसके बाद वहाँ पे जो है विद इन द कैंपस कुछ कैफ़ेज़ एंड शॉप्स हैं, तो हमने वो एक्सप्लोर की और वापस आ गए पौंडीचेरी। जैसे ही हम पौंडीचेरी आए तो वो लंच टाइम हो गया था, तो हमने पहले वहाँ पे लंच किया और उसके बाद हम चले गए विनायगर टेम्पल। जो विनायगर, वहाँ के जितने भी टेम्पल्स हैं उसके बाहर आपको गजरे लगाने वाले मिल जाएंगे, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा गजरा वजरा लगवाया। उसके बाद हम गए टेम्पल। वहाँ पे क्या था उस टेम्पल में कि जो एक एलिफेंट था वो पूरे टेम्पल का राउंड लेता था। उसके बाद जो है वो ब्लेसिंग्स जो है देता था, लेकिन वो ब्लेसिंग्स आपको फ्री में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। वो पहले पैसे ले रहा था, लाइक हमने 10 रुपीज़ दिए, उसके बाद उसने 10 रुपीज़ पकड़े, अपने जो भी उसका गाइड था या जो भी बोल लो उसको दिए। उसके बाद उसने ब्लेसिंग दी और फिर जब हम वहीं पे, हमें दोपहर हो गई और हम चले गए वापस होटल थोड़ी रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के बाद हमारा ऐसा प्लान था कि हमने जाना था सेरेनिटी बीच, तो हम चले गए सेरेनिटी बीच। सेरेनिटी बीच जो है वो पौंडीचेरी से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स दूर है। तो हम वहाँ गए, थोड़ी देर वहाँ पे आराम से बैठे और वापस आ गए पौंडीचेरी। फिर हमने वहाँ पे लोकल मार्केट ही थोड़ी देर एक्सप्लोर वगैरह की। उसके बाद एट लास्ट हम फिर से आ गए प्रोमेनेड बीच। ये प्रोमेनेड बीच तो वैसे हमें पसंद उतना नहीं था, लेकिन वो फेवरेट टाइप बन गया था क्योंकि वहाँ पे वाइट टाउन जो है वो घूमने की एक जो है वो जगह है, तो और वहाँ पे जो बीच है वो प्रोमेनेड बीच ही है। तो हम आ गए प्रोमेनेड बीच। प्रोमेनेड बीच पे ही एक ऑरोविल करके एक छोटा सा सिटिंग एरिया था, वहाँ पे आपको वुड फायर्ड पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो वुड फायर्ड पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था। और दूसरी बात, उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैं इंटरेस्टेड थी कि मैं उनकी प्रेपरेशन देखूं, सो दे जस्ट अलाउड मी टू कम इन, और उनकी प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हमने वहीं पे थोड़ी देर वॉक की और फिर डिनर करके वापस होटल आ गए। और उस दिन हमने डिनर में नॉर्थ इंडियन फूड लिया था, दो नॉर्थ इंडियन फूड वहाँ का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ओके था। और डे 4 का हमारा प्लान महाबलीपुरम घूमने का था। तो हमने पौंडीचेरी में ब्रेकफास्ट किया, होटल से चेकआउट किया और चले गए महाबलीपुरम की ओर। और जिस दिन हम महाबलीपुरम गए उस दिन वेदर थोड़ा रेनी था एंड वी वर अ बिट डिसअपॉइंटेड कि हम कैसे घूमेंगे, बट चलो देखते हैं हम कैसे कैसे घूमें। तो सबसे पहले हम गए पंचरथम टेम्पल। जो पंचरथम टेम्पल था वहाँ पे जब हम गए तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम वहीं पे थोड़ी देर हमने रेस्ट की पंचरथम टेम्पल में ही। उसके बाद हम चले गए इंडियन सीशेल म्यूज़ियम। जो इंडियन सीशेल म्यूज़ियम था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो जब हम फर्स्ट सेक्शन में गए तो उस टाइम पे बारिश रुक गई थी, और जो फर्स्ट सेक्शन था वो पूरा शेल से बना था और बहुत ही सुंदर था।
उसके बाद जो अगला सेक्शन था वो डायनासोर वाला सेक्शन था, और यहाँ पे जो था सेंसर्स लगे हुए थे। तो जैसे ही हम स्टेप इन कर रहे थे और तो जो डायनासोर थे वो मूव कर रहे थे। और उससे अगला सेक्शन था पर्ल म्यूजियम, और लास्ट सेक्शन था हमारा एक्वेरियम सेक्शन। अगर आपको महाबलीपुरम की डिटेल्ड वीडियो देखनी होगी तो मैंने वो सेपरेट वीडियो बनाई है, अ डे इन महाबलीपुरम, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और सीशल म्यूजियम के बाद हम निकल गए अर्जुनास पीनांस। यहाँ पे हमें 2-3 मॉन्यूमेंट साथ में ही देखने को मिले। सबसे पहले एंट्रेंस पे अर्जुनास पीनांस था, उसके बाद जब हम आगे गए तो गणेश रथ टेम्पल था, और उसके बाद लास्ट में था हमारा कृष्णास बटर बॉल। ये सारी लोकेशंस कवर करने के बाद हम चले गए लाइट हाउस, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे लाइट हाउस बंद था। तो हम गए उल्लकनेश्वर टेम्पल, जो कि लाइट हाउस के साथ ही में लोकेटेड है। जो उल्लकनेश्वर टेम्पल है वहाँ उसको लोग ओल्ड लाइट हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको महाबलीपुरम का काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और अब दोपहर हो गई थी तो हमने थोड़ी सी वहाँ पे बिरयानी खाई और चले गए शो टेम्पल। जो शो टेम्पल था वो काफ़ी ऐसे बड़ा सा टेम्पल था, और वो महाबलीपुरम बीच के साइड पे ही लोकेटेड था। तो जो आप देख सकते हो कि हमें पीछे यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू देखने को मिल रहा था। पीछे जो व्यू आपको पानी देखने को मिल रहा है वो है महाबलीपुरम बीच। तो इसके बाद हम गए महाबलीपुरम बीच। महाबलीपुरम बीच घूमने के बाद हमने थोड़ा सी फूड का मज़ा लिया, और हमने रेस्टोरेंट से ही चेन्नई जाना था तो हमने वहाँ का होटल बुक किया। तो फिर हम निकल गए चेन्नई। लास्ट डे हमारी वापसी थी टू चंडीगढ़, बट हमारी फ्लाइट आफ्टरनून की थी। तो हम मॉर्निंग में सबसे पहले निकल गए मरुंधीश्वरर टेम्पल। जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल से काफ़ी डिफरेंट थे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ज्योति थी वो नारियल में जलाई हुई थी। यहाँ पे जो भगवान जी को कपड़े पहनाए थे वो साउथ इंडियन स्टाइल वाले थे। और यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स मैंने देखे वहाँ पे जो है वो बाहर गोल्ड से ही, इनका दरवाज़ा जो है गोल्ड से ही बना हुआ था। और यहाँ का ऑब्वियसली आर्किटेक्चर भी बिल्कुल डिफरेंट था हमारे जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स होते हैं उनसे। इसके बाद हम गए बीच। एक्चुअली हमारा मॉर्निंग टाइम में बीच विजिट करने का बहुत मन था, बट हम इन 2-3 डेज में कर नहीं पाए थे। सो हमने लास्ट डे मॉर्निंग टाइम पे बीच विजिट किया, और फॉर्चुनेटली उस टाइम वेदर बहुत अच्छा था, क्लाउडी सा था, तो बीच बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमारी ये लास्ट विजिट था टू बीच। और उसके बाद हम चले गए एयरपोर्ट, और वहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम था तो हमने वैसे ही थोड़ा सा एयरपोर्ट पे ही घूमे। आते टाइम तो हम चेन्नई एयरपोर्ट नहीं घूमे थे, बट वापसी में थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमे। एंड देन इट्स टाइम टू से चेन्नई से हम आए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में हमारा 4 आवर्स का ले ओवर था। और ये जो 4 आवर्स थे ना वो ऐसे थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम था जिसमें हम जाके कहीं और घूम पाते, और हमें विद इन एयरपोर्ट ही रहना पड़ा। तो ये वाला टाइम जो है वो हमने बिल्कुल थोड़ा बहुत खाते पीते फ़ोटोज़ खिंचवा के ही पास किया था। तो चलो, बट स्टिल टाइम पास हो गया। उसके बाद हम आ गए वापस टू Chandigarh. And that's it for the video. Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you in the next video.